अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र। वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं, थर्मल कंडक्शन एंड कन्वेक्शंस। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि हाउ कैन वी मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है। तो हीट सबसे पहले समझना है हमने कि ये क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक? जैसे ये मार्कर हॉट है और ये हाथ मेरा ठंडा है, तो हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। कब तक? जब तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा। इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है जी हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस, और कोल्डनेस को भी हम टेम्परेचर कह सकते हैं, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कैन आल्सो बी नोन एज टेम्परेचर। ओके, सो हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। कब तक? जब तक दोनों के दरमियान में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है जी? थर्मल कंडक्शन। हीट को ट्रांसफर करने के हम तीन मेथड देखेंगे। सबसे पहला मेथड है थर्मल कंडक्शन, सेकंड वन इज थर्मल कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज थर्मल रेडिएशंस। तो आज हम सिर्फ दो टॉपिक्स को डील करेंगे, जो कि है थर्मल कंडक्शन और थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल कंडक्शन क्या होती है? थर्मल कंडक्शन होती है ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द बल्क मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। एक बॉडी के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट के बगैर हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट इज नोन एज थर्मल कंडक्शन। जैसे कि हमारे पास ये एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हीट की वजह से ये वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब ये वाले पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं साथ वाले पार्टिकल्स को। ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, ये एनर्जी इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको। करते करते यहां से हीट एनर्जी ट्रांसफर होके इस साइड पे चली जाएगी। जिस तरह हमने ये फील किया होगा कि एक चम्मच अगर किसी गर्म चीज में रखें, कौन सी चम्मच? मेटल स्पून। मेटल स्पून को अगर हम किसी गर्म चाय की प्याली के अंदर रखें तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो स्पून भी गर्म हो जाएगी। वो इस वजह से गर्म हुई कि आधा पार्ट उसका गर्म जगह पे था, आधा पार्ट ठंडी जगह पे था। तो हीट ट्रांसफर हो गई फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। वो कैसे हुई? बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल अपनी जगह से मूव करके इधर नहीं आए, उन्होंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया। तो डेफिनेशन हम देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। मटेरियल जो है वो खुद से मूव नहीं करेगा, यानी उसके पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। और ये ज्यादातर होती है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। हाउ इट वर्क्स, जिसपे हमने पहले भी बात कर ली कि हीट फ्लो होती है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? कोलिजन ऑफ पार्टिकल से। यहां से जब हम इसको हीट देंगे तो पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ। और हीट किस से ट्रांसफर होती है? बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि
मेटल्स के अंदर या सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल खुद तो नहीं मूव कर सकते, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। एप्लीकेशन इसकी क्या है जी? कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं हमारे पास, खाने के बर्तन। अब होता क्या है कि ये बर्तन है हमारे पास, अब यहाँ पे हमने इसको आग लगाई हुई है, हीट दे रहे हैं। अब सबसे पहले ये खाना पड़ा हुआ है जो भी हम पका रहे हैं, उस तक हीट पहुंचने से पहले इस मेटल तक हीट पहुंचेगी जो कि एल्यूमिनियम या किसी और मेटल का बना हो सकता है, स्टील का। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अब हॉटर पार्ट से मूव कराएगा किस तरफ? कोल्डर पार्ट की तरफ हीट। तो डेट्स हाउ हमारी कोई भी चीज़ पक सकती है। इसी तरह हीट सिंक्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर ये गर्म हो जाते हैं जल्दी, तो इनके अंदर सॉलिड हीट सिंक्स लगे होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जल्दी से और वो फैन के ज़रिए एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं। तो हीट कहाँ से निकालते हैं? हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि देयर आर सम मटेरियल जिनकी कंडक्शन ज़्यादा है, कुछ मटेरियल्स की कंडक्शन कम है, जैसे कि हमारे पास कॉपर है, आयरन है, इनकी कंडक्शन हमारे पास ज़्यादा होती है। और जैसे कि हमारे पास रबर है, ग्लास है, वुड है, इनकी कंडक्शन कम होती है। रीज़न क्या? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जितने ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है उसमें कंडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज इसमें मोड ऑफ ट्रांसफर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह हमारे पास आती है दूसरी, विच इज थर्मल कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? इसमें हीट ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इसमें पार्टिकल्स खुद मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे डिफ्यूजन है एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर हम एक साइड पे स्प्रे कर दें किसी भी खुशबू को या परफ्यूम को, तो थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में क्या होगी? खुशबू फैल जाएगी। वो कैसे होता है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह थर्मल कन्वेक्शन होती है जिसमें पार्टिकल खुद ब खुद मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह हॉट गैस फर्ज करें मूव करेगी हॉट प्लेस से ठंडी वाली जगह तक। अब ये किसके अंदर ज्यादातर होता है? ये फ्लूइड्स के अंदर ज्यादा होता है। जैसे जो चीज फ्लो कर सकती है, जिनमें पार्टिकल्स टाइटली पैक नहीं होते, जैसे कि लिक्विड हो गए, गैसेस हो गई, तो दीज आर द फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। जैसे कि हम पानी को बॉईल कर रहे हैं एक कंटेनर के अंदर, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने पानी को डाला हुआ है। अब हो क्या रहा है? हमने यहाँ से इसको हीट दी है। हीट क्या होगी? पहले कंटेनर खुद उसको एब्जॉर्ब करेगा थ्रू कंडक्शन। अब वो उस कंडक्शन से उसने हीट को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब वो पानी को हीट देगा, तो पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं ये सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मोर रैपिडली मूव करेंगे। ज़्यादा मूव करने की वजह से पहले ये डेंसर ज़्यादा थे, अब ये दूर जाएंगे एक दूसरे से, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की तो वो बिकम्स लेस डेंसर, और कोई भी चीज़ लेस डेंसर हो तो वो किधर मूव करती है? राइज अप, और ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे। तो इसमें हमने ये देखा कि पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं जिनकी डेंसिटी लो है, विच हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर से ठंडे पार्टिकल नीचे। तो इसमें पार्टिकल्स की इस तरह से मूवमेंट हो रही है। इसी मूवमेंट को हम कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। तो थ्रू कन्वेक्शनल करंट्स पूरा का पूरा पानी गर्म होता है, ऊपर ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है, नीचे से फिर गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह इवनली पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कन्वेक्शनल करंट से
पूरा का पूरा पानी गर्म हुआ और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की बल्क मूवमेंट हुई। तो हमारे पास किस तरह है, ये देखें, ये रेड है, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये राइज अप कर रहे हैं और ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ जा रहा है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम एक हीटर को एक कमरे के अंदर रखें तो हो क्या रहा है, ये हमारा कमरा है, फर्ज करें ये हमारा कमरा है। अब इस कमरे में हमने यहाँ पे हीटर को रख दिया। हीटर क्या कर रहा है, इसके आसपास जो गर्म ठंडी एयर है, पूरे कमरे में एयर मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। अब सबसे पहले ये अपने आसपास की एयर को गर्म करेगा। गर्म करने से मुराद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो लेस डेंसर होंगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी। उनकी मूवमेंट मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे होगी, ऐसे मूव करके ये इस तरफ आएंगी और यहाँ से ठंडे पार्टिकल्स मूव करके किस तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, और वो ठंडे होके वापस से गर्म होंगे। इसी तरह पूरा कमरा हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए भी हम फ्रीजर कंपार्टमेंट्स को ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि कन्वेक्शन का प्रोसेस हो। कैसे, ये हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, देखें, अब ये जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है इसका ये ऊपर वाली साइड पे रखा हुआ है और हम खाने को यहाँ पे रखते हैं। अब खाने के अंदर हीट एनर्जी मौजूद है, खाना हमने पकाया, कुछ बच गया, उसको हमने फ्रिज के अंदर रख दिया। अब फ्रिज क्या करेगा, यहाँ से जो हीट एनर्जी होगी वो इसमें से निकलेगी। जब इसमें से निकलेगी तो गर्म हवा किधर जाती है, ऊपर की तरफ। तो गर्म हवा मूव करके ऊपर की तरफ जाएगी, फ्रीजर के ऊपर सुराख बने होते हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ हीट पहुँचेगी, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर फ्रीजर है, वो उन गर्म हवाओं को क्या करेगा, ठंडा करेगा और वापस से नीचे की तरफ फेंकेगा। इस तरह से ये गर्म फूड वापस से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये तरीका है जी हमारे पास कि जिससे हम कन्वेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कंडक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को हीट पहुंचाने के लिए या उनसे हीट लेने के लिए। मज़ीद इनकी एप्लीकेशंस पे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं कि जिसमें हम 10th क्लास की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।